मैं उत्कर्ष आप सभी के साथ अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर से कनेक्ट हो रहा हूँ, जहाँ पर हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने जो भी पढ़ा है उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपने वीडियो में थ्योरम प्रूफ करेंगे, जहाँ पे थ्योरम कहता क्या है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई क्या इंटीजर है, ठीक है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन अगर p जो है डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो हमें दिखाना है कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, अगर p कोई प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे अपने, और जो गिवन कंडीशन है वो पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन क्या क्या है हमारा, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक कैसा पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से है जो p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने वीडियो में देखा हुआ है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने क्या देखा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर और कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, प्राइम के प्रोडक्ट्स में क्या किया जा सकता है, उस पॉजिटिव इंटीजर या कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a। ठीक है, तो हम अपने a को क्या कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव इंटीजर को इन प्राइम p1 p2 pn के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, मानते हैं। ठीक, आगे जो है, अगर हम इस a का स्क्वायर करें, अपने कंपोजिट नंबर का क्या करें या पॉजिटिव इंटीजर का क्या करें, स्क्वायर अगर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, p1 p2 pn का क्या करेंगे, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रत्येक टर्म का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा गिवन कंडीशन क्या है कि p1 डिवाइड्स a स्क्वायर, सॉरी p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, p जो है प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का, मानते हैं। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा किसका, a स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए लिखा है p इज वन ऑफ द p1 p2 pn। ठीक है, चूंकि क्या है, a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं आपके, p1 p2 pn, ये सब है। ठीक है, तो p क्या होगा, p इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, मानते हैं, p1 p2 p3 pn से इन्हीं में से कोई क्या है होगा, एक p होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर p जो है इन्हीं में से कोई एक होगा, तो इसका मतलब हमें मिल क्या जाएगा, p जो है a को भी डिवाइड करेगा। अब ये सोचिए कि कैसे p जो है a को डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा पहले ही हम मान के चल रहे हैं कि a क्या है, a क्या है, p1 p2 p3 pn। तो अगर p जो है इन्हीं में से कोई है, ठीक है, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है p1 p2 p3, इन्हीं में से कोई एक जो है p। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि p अगर जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। एक बार फिर से देखिए कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे दे रहा है गिवन कंडीशन कि p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, दिए हुए कंडीशंस के हिसाब से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ a इज इक्वल टू p1 p2 pn के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम उसका स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद हम देख रहे हैं कि गिवन कंडीशन में क्या है, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा किसका, a स्क्वायर का। ठीक है, p अगर प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का, ठीक है, और यहाँ पे हम फैक्टर देख रहे हैं p1 p2 p3, ये सारे a स्क्वायर के फैक्टर है, तो p क्या होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई एक अगर होगा तो p जो होगा वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि a जो है वो क्या है, p1 p2 pn है, तो इन्हीं में से अगर कर रहा है तो p क्या होगा, इन्हीं को में से अगर है तो p जो है a को भी डिवाइड
करेगा, ठीक है, या p जो है इन्हीं का कोई एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम थ्योरम में प्रूव कर सकते हैं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट p। आइए देखते हैं अगला थ्योरम। इफ p be a prime then prove that अंडर रूट p एन इर्रेशनल, ठीक है। तो अंडर रूट p क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा अगर p कोई प्राइम। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या है, लेट p बी अ प्राइम, p क्या है, गिवन कंडीशन प्राइम है, और हम मान लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम मान लेंगे कि अंडर रूट p क्या है, ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो अंडर रूट p इज इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। a और b क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। ये कैसे इंटीजर होंगे, जिनके को प्राइम अपने आप में क्या होंगे, दोनों इंटीजर को प्राइम होंगे। को प्राइम होने का मतलब क्या है कि a और b का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा रेशनल होगा, ठीक है, जहाँ पे a बाई बी का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। समझिए बात को, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसी का आगे चल के हमें इस्तेमाल भी करना है, तो इस चीज़ को अभी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट p इज इक्वल टू a बाई बी को हम दोनों साइड से स्क्वायर कर रहे हैं। अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट p जो है p में बदल जाएगा, और a बाई बी जो है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे चलेंगे तो b को हम शिफ्ट करेंगे, b स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, b स्क्वायर p इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर भी a स्क्वायर का फैक्टर है और p भी a का फैक्टर है, ठीक है। तो अगर p जो है a का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, ठीक है। अब पिछला थ्योरम हमने देखा है कि अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो p जो है a को भी डिवाइड कर रहा था। अगर p कोई प्राइम है और किसी इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको हम पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में। और आगे हम फिर मान के चल रहे हैं कि हमारा जो a है, जो हमारा इंटीजर था, ठीक है, a वो किस फॉर्म का है, कुछ a इज इक्वल टू पी सी के फॉर्म का है, ठीक है। जहाँ पे इंटीजर क्या है हमारा, c क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो a को हमने मान लिया कि a किस फॉर्म में है, a इज इक्वल टू पी सी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर a इज इक्वल टू पी सी के फॉर्म में हमने माना हुआ है कि इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इनके दोनों साइड क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर पा रहे हैं, और a स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे देखे हुए हैं, ठीक है, क्या है, b स्क्वायर p, ये इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। b स्क्वायर p इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस चीज को मेंशन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी p है और यहाँ p स्क्वायर है, कैंसिल होगा तो आएगा क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर आया है, इसका मतलब क्या होगा कि p भी b स्क्वायर का फैक्टर है और c स्क्वायर भी क्या है, b स्क्वायर का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम p कह सकते हैं, p डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, ठीक है, क्योंकि फैक्टर है तो b को डिवाइड कर देगा। तो हम वही पुराना थ्योरम जो है उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि p जो है b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको हम पॉइंट नंबर 2 डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि p जो है a को डिवाइड कर रहा है, और दूसरे पॉइंट में क्या है, p जो है b को डिवाइड कर रहा है। यानी 1 के अलावा एक ऐसा भी फैक्टर है हमारा जो इन दोनों नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर है। p क्या है, a और b का दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। p क्या है, कॉमन फैक्टर है, और हम पहले से माने हुए कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम माने थे वो क्या हो गया, गलत साबित हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, ये हम पहले ही मान लिए, ठीक है। अगर ऐसा माने हैं हमारा, तो सुपरपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी हम क्या माने थे, हम माने थे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, यानी ये हमारा सुपरपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अगर ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये रेशनल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से समझिएगा, वीडियो को फिर से रिवर्स करके एक बार देखिएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे किसी प्राइम का अंडर रूट जो होता है वो इररेशनल होता है, आपको पता चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी प्राइम नंबर के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है।